दिमाग हमेशा जवाब से भर देना चाहिए। क्या 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 खाली दिमाग क्या? माँ तो माँ है, माँ कहती रहती है, बोलती रहती है और मैं आपको बताती रहती हूँ। अभी आप माँ की हर बात पूछने बैठेंगे तो आपको दुकान जाने में लेट हो जाएगा ना। तो किसी दिन फुर्सत से आना, विस्तार से बताऊंगी। सॉरी। मैं सब समझता हूँ। आजकल तुझे मुझे जो सुनाना होता है वो माँ के नाम पे सुना देती है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा सुनिए ना, मुझे आपका कुछ काम है। क्या काम है बोल? इस महीने आपने क्या? मुझे घर खर्च के पैसे ही नहीं दिए। अरे क्या नहीं दिए? याद कर, 15-20 दिन पहले पूरे 50,000 दिए थे तुझे। 50 के 50 उड़ा दिए। हाँ, उड़ा दिए। ये दया तुझमें कुछ अक्ल वक्ल है? मैं दुकान में पूरा दिन मेहनत मजदूरी करके एक एक मोबाइल टीवी फ्रिज बेच बेच के पाई पाई जमा करके इतने पैसे जमा करता हूँ और तू ऐसे आग के पलकारे में 50,000 उड़ा देती है। कहाँ उड़ाए तूने 50,000? आप पर उड़ा दिए। मुझ पे? हिसाब चाहिए? हाँ हाँ चाहिए। मुझे भी तो पता चले तूने मुझ पे कब कहाँ कैसे पूरे 50,000 उड़ा दिए। तो सुनिए, हाँ। जिस दिन आपने मुझे 50,000 रुपए दिए, उसके ठीक दूसरे दिन आपको किसी पार्टी को अर्जेंट पेमेंट करना था, तो आपने मेरे पास जो 50,000 थे उसमें से 30,000 वापस ले लिया। बोलो, लिया था कि नहीं? याद आ रहा है कि नहीं? हाँ 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 हाँ। और उसके ठीक 3 दिन बाद आपको किसी और पार्टी को डबल अर्जेंट पेमेंट करना था और आपने मेरे पास से 25,000 रुपए मांगे, जो 25,000 मैंने आपको दे दिए। अब जरा गौर फरमाइएगा, मैंने आपको पहली बार दिए 30,000 रुपए और दूसरी बार दिए 25,000 रुपए। मतलब दोनों मिलाकर कितना रुपया हुआ? 55,000। जबकि आपने मुझे कितना रुपया दिया था? सिर्फ 50,000। तो अभी हिसाब ये कहता है कि आपने मुझसे 5,000 उधार लिए। तो अभी घर खर्च के अलावा 5,000 रुपए आपको मुझे और देने हैं। आ गया हिसाब समझ में? अरे मेरी दया क्या मेरा तेरा कर रही है? अरे 5,000 क्या, मेरे पे तेरी 50 करोड़ की उधारी है। मैंने आपको इतने सारे पैसे कब दिए? दया, जिस तरह तू घर संभालती है, टप्पू को बापूजी को खासकर मेरा ध्यान रखती है, वो सबका अगर मैं पेमेंट करने बैठूं ना तो पहला हफ्ता ही मुझे 50 करोड़ का चुकाना पड़े। अच्छा, तो लाइए 50 करोड़। मेरी माँ हमेशा कहती है हिसाब हमेशा क्लियर होना चाहिए। अच्छा, छोड़िए ना प्लीज जी। आज बहुत मस्ती के मूड में है। बापूजी है। अच्छा, बचने के लिए झूठ मूठ बापूजी बापूजी। ए जेठिया, जी बापूजी। तो अभी तक दुकान नहीं गया? बस जा रहा हूँ। जय जिनेंद्र। अरे रुक, पहले मेरी बात सुन। अरे बापूजी बापूजी आपको लगे तो नहीं? बापूजी अरे चुपचाप खड़ा रहो उधर। पहले मेरी बात सुन। खड़ी रहे, शांति से सुन बापूजी क्या बोल रहे हैं। मैं तो वही हूँ ना, नाम बोल रही हूँ। वो अभी थोड़ी देर पहले मुझे नीचे भीड़े मिला था। वो कह रहा था कि कल 25 तारीख हो गई, फिर भी तूने वो मेंटेनेंस का चेक अभी तक भिजवाया नहीं है। दया, तूने मुझे याद नहीं दिलाया? अरे मैंने आपको परसों ही याद दिला था कि 100
है। परसों, और अभी बोल रही है कि परसों याद दिलाया था। फिर से कल या आज याद नहीं दिला सकते थे? ए भाई बहू क्या रोज सुबह उठ के तुझे ये सब याद दिलाती रहेगी? उसे और कोई काम नहीं है? ये सब काम तुझे खुद याद रखने चाहिए। जी ठीक है बाबूजी, मैं भिड़े को चेक भिजवा दूंगा। और मैं 50 करोड़ 50 करोड़ 50 अखरोट। मैं टप्पू के पापा को कह रही थी कि 50 ग्राम अखरोट का सैंपल मंगवा लेना, अगर अच्छे लगेंगे तो ज्यादा मंगवाएंगे। ठीक है, चलो। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र बाबूजी। जय जिनेंद्र। अरे नटू काका, जी सेठ जी। डिप्सलैम में एक भी वॉशिंग मशीन क्यों नहीं है? सेठ जी वो क्या है कि वॉशिंग मशीन का सेल आजकल बहुत कम हो गया है और वो जगह भी बहुत रोकता है, तो डिस्प्ले के सारे पीस मैंने गोडाउन में रखवा दिए हैं। अरे तो अभी वॉशिंग मशीन का कोई कस्टमर आएगा तो उसको पीस दिखाने क्या गोडाउन में ले जाएंगे? हाँ सेठ जी, अपना गोडाउन पिच्छू ही तो है, कौन सा माचू पिच्छू में है। कस्टमर आया। अब बैठो, मैं देखता हूँ। आइए आइए, नमस्ते नमस्ते, आइए आइए, बोलिए क्या चाहिए? वॉशिंग मशीन चाहिए। मिल जाएगा। कौन सा वाला चाहिए? फुल ऑटोमेटिक, शामी ऑटोमेटिक, सादा? फुली ऑटोमेटिक चलेगा ना? हाँ। भाभी जी को फुल ऑटोमेटिक ही लेकर दीजिए, भाभी जी खुश हो जाएंगे। इससे क्या है, लेडीज लोगों का काम इतना कम हो जाता है। वो कपड़ा साबुन पानी मशीन में डाल के मशीन चालू कर दो तो कपड़े सीधा सूख के ही बाहर आता है, इस्त्री करके सीधा पहन लेने का। कितने का आएगा ये वॉशिंग मशीन? 2-3 मॉडल है, आपको 17-18 में पड़ जाएगा। नहीं नहीं, बहुत महंगा है। तो 12-13 में शामी ऑटोमेटिक ले लीजिए। नहीं नहीं, वॉशिंग मशीन तो फुल्ली ऑटोमेटिक ही लेना है। फुल ऑटोमेटिक तो 17-18 के आसपास ही आएगा। एक काम कीजिए, हमारे इधर वो पेमेंट महीने के हफ्ते से देने की सुविधा भी है। नहीं नहीं, हफ्ते से नहीं लेना, पेमेंट तो रोकड़ा ही करेंगे। वैसे 3-4 हजार के आसपास कोई फुली ऑटोमेटिक मशीन नहीं है आपके पास? 3-4 हजार? 3-4 हजार में मिक्सर आ जाएगा, वॉशिंग मशीन नहीं आएगा। अरे नहीं नहीं भाई साहब, आता है। मेरा दोस्त कह रहा था कि चाइना का 3-4 हजार रुपए में फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन मिलता है। वैसे आपके पास नहीं है? नहीं, वो वाला नहीं है। ठीक है, एक काम करता हूँ, मैं अपने दोस्त से ही पूछ लेता हूँ, उसने कहाँ से लिया, हम वहीं से मंगवा लेते। चलो, थैंक यू। सेठ जी, ये कस्टमर को मैं बराबर जानता हूँ, वो हर 2 महीने में एक बार आता है, सिर्फ भाव पूछ के जाता है, कुछ लेता नहीं है। नटू काका, आपको पता था तो मुझे इशारा करना चाहिए था ना। आपने बोला मैं देखता हूँ, तो मैं बीच में कैसे बोलूँ? जब भी बोलना होता है तभी नहीं बोलते, और जब भी नहीं बोलना होता है तभी बीच में बोल बोल करते रहते हैं। अय्यर का भी आ गया, सोढ़ी का भी है। ओ हो, इस चेक को तो फ्रेम करना चाहिए। काफी दिनों बाद अजय सिंह ने टाइम पे चेक दे दिया है, वेरी गुड। ये भी आ गया। हमेशा की तरह जेठालाल का चेक तो है ही नहीं। चला करा फोन। हाँ बोल भाई भिड़े, क्या हुआ? कुछ नहीं। तो क्या सुबह सुबह मेरी आवाज सुनने का मन हो गया? हाँ। ए भाई, ध्यान रखना, प्यार अंधा होता है। कहते हैं? अरे बेरा भाई, बोलना फोन क्यों किया? जेठालाल, मैंने तुम्हें इसलिए फोन किया है कि तुम्हारा इस महीने का सोसाइटी के मेंटेनेंस का चेक नहीं आया है। भाई तो मैं दे दूंगा चेक, मैं सोसाइटी छोड़ के भाग थोड़ी गया हूँ। क्या काम कर भाई, तुझे वो तो दंड बंड लगाने लगा था, मगजमारी छोड़ भाई। नहीं, सवाल दंड का नहीं है जेठालाल। तो और क्या भाई, जान खा गया तो मेंटेनेंस का चेक बाकी, मेंटेनेंस का चेक बाकी। और सुबह बापूजी को भी बोलने की क्या जरूरत थी? तुझे क्या पप्पा लोगों को कंप्लेन करने का वड़गण हो गया? कहते? भाई एक तो तू है ना, पहले अपने कान की कुछ साफ सफाई करा भाई, हर बात में कहते कहते मत कर। वो टप्पू का कुछ प्रॉब्लम होता है तो उसके पापा को कंप्लेन करता है, मेरा कुछ प्रॉब्लम होता है तो मेरे पापा को कंप्लेन करता है। जेठालाल, मैंने तुम्हें इसलिए फोन किया कि मुझे लगा शायद तुम्हें चाचा जी डांटना बताना भूल गए होंगे। तुझे क्या लगता है हम गड़ा खानदान वालों को भूलने की बीमारी है? तो
सबको पकड़ पकड़ के याद दिला रहा है, मेंटेनेंस का चेक बाकी है, मेंटेनेंस का चेक बाकी है। जेठालाल, सबको पकड़ पकड़ के का क्या मतलब है? एक चाचा जी को बोला, एक तुमको बोला। हाँ तो अभी भी तेरा दिल ना भरा हो तो दया की माँ को भी फोन करके बोल दे। नहीं नहीं, दया भाभी की माँ को कैसे बोल सकता हूँ? वो थोड़ी गड़ा है। कहते चलो थाम, भागता कुठे? अरे थाम।